हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी डीएलएड का एग्ज़ाम जो है 3 अप्रैल से प्रारंभ है। तो उसी परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए हम आज जो है अंग्रेजी विषय जो है आज हम आपको पढ़ाएंगे। और ये अंग्रेजी ऐसा विषय है लमसम, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बैक लगने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहता है। चाहे गणित में बैक नहीं लगेगा लेकिन इसमें लग सकता है। एक चीज़ और कि सभी को अंग्रेजी से डर लगता है। अंग्रेजी बहुत हार्ड है, अंग्रेजी हमको आएगी नहीं, ये कॉन्सेप्ट बना के रखे हैं। इस वजह से और परेशानियां होती हैं। तो ऐसी धारणाएं ना बनाएं, ठीक है। अंग्रेजी में है कुछ नहीं, अगर आप मोटा मोटा देखेंगे है कुछ नहीं। आप कक्षा 8 तक तो अंग्रेजी पढ़े ही होंगे, बस वो उतना ही है। बशर्ते कि इसमें ये चेक किया जाता है कि आप जो है कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं या नहीं, उसी की योग्यता दी जाती है इसमें। तो चलिए, सामने क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है। अगर आपको एमसीक्यू और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, इसे करना है, हमने प्लेलिस्ट पहले अपलोड कर दिया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, देख लेंगे तो आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर, हैव यू एवर बीइंग टू केरला। ठीक है, बीइंग कब लगता है? एक्टिव पैसिव में लगता है। तो यहाँ पे ईबर बीन होगा, टू केरला सही हो जाएगा। दे हैज़ नहीं लगता, हैव लगता है। ठीक है, अगर टेंस पढ़े होंगे तो अच्छे समझ में आ गया होगा। स्पेलिंग यहाँ पे भरना है, हैंकरचीप, हैंकचीप रुमाल होता है। फिनोमोनिया, ठीक, निमोनिया, फिनोनिमोनिया नहीं, पी साइलेंट है, निमोनिया एक बीमारी है। आगे वन वर्ड है, द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सोल, यानी चट्टान और मिट्टी के बारे में जो अध्ययन करते हैं उन्हें जियोलॉजी बोला जाता है। जियोलॉजी, जूलॉजी नहीं, जियोलॉजी। ए पर्सन हु राइट ब्यूटीफुल राइटिंग, उसे कार्टिग्राफर बोलते हैं। आगे यहाँ पे कुछ अशुद्धियाँ हैं। आई एम सीनियर देन यू, आई एम सीनियर टू यू, आपसे मैं बड़ा हूँ। तो ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, ही इज़ पुअर एट ही इज़ हैप्पी, ये सही होगा। एक वीडियो बनाने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, मुंह सूख जाता है। ठीक है, लेकिन आप सभी लोग कुछ तो देखते हैं, कुछ तो देखते ही नहीं, स्किप कर देते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे है, स्पेलिंग भरना है, फिलोसफी, ये सब संभावित है, फिलोसफी की स्पेलिंग और अल्फ़ाबेट। नाउन है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन नाउन यानी ऐसा एक ग्रुप की तरह होता है, जैसे लड़का, अगर अमित बोल दोगे तो प्रॉपर हो जाएगा। गर्ल, अंकिता बोल दोगे तो प्रॉपर हो जाएगा। सिटी, प्रतापगढ़ बोल दोगे तो प्रॉपर हो जाएगा। बुक, गीता बोल दोगे तो प्रॉपर हो जाएगा। रिवर, गंगा या सई नदी, ठीक, ये आपका प्रॉपर है। आगे कलेक्टिव नाउन, ये ग्रुप्स, ठीक है, का कार्य करता है। मटेरियल, ये जो है मटेरियल जैसे कॉटन, ग्लास, ये सारी चीज़ें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दिखता नहीं होता है, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी और काइंडनेस, दयालुता। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या भरना है आपको, ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर, डू नॉट वॉक बेयर फुटेड। ठीक है, अब यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है,
ए गैदरिंग ऑफ स्पेक्टर्स और लिसनर्स एट अ परफॉर्मेंस, यानी जो व्यक्ति किसी चीज़ को देखते हैं, प्रदर्शनी को, उसे ऑडियंस बोला जाता है। द साइंस ऑफ वेजिटेबल्स लाइव, उसे बॉटनी या ओलोरी कल्चर कहा जाता है। एडजेक्टिव के डिफरेंट एग्जाम्पल देखो, रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, रटना नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो फास्ट है, ब्रेव है, हॉली है, टीनी है, नैरो, कनिंग, ये सभी आपके एडजेक्टिव है जो कर्ता की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव, और जो क्रिया की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहा जाता है, ठीक है। देखो फिलिंग ब्लैंक्स है, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट याद रखिएगा, इसी से टपके कहीं अलग से नहीं है। स्टेटमेंट बहुत बेसिक से आता है, बहुत कठिन नहीं आता है। आगे ओरल ड्रिल मतलब जो अभ्यास करते हैं। देखिए अगर आपको कोई चीज़, जैसे अभी ये इंग्लिश ही है, आपको नहीं याद होता है तो आप इसको बार बार अभ्यास करें, ज़रूर याद हो जाएगा। हमारा कहना ये है कि जो भी शिक्षण विधियाँ हैं उनको आप ज़रूर जो है 3 लाइन 4 लाइन याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है, ताकि आप लिख सको। तो ड्रिल से ओरल स्किल आती है, ठीक है। टीएलएम का मतलब ये है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखो टीचिंग लर्निंग मटेरियल से क्या होता है कि बालक, देखो मान लीजिए अध्यापक, टीचर पढ़ाता है बच्चे को, तो स्टूडेंट डायरेक्ट पढ़ाते 10% समझ रहा है, और टीचर पढ़ा रहा है, टीचर लर्निंग मटेरियल यूज कर रहा है तो 20% समझ रहा है। लेकिन S2S यानी स्टूडेंट अगर स्टूडेंट को पढ़ाता है तो बच्चों को 70% समझ में आता है। फिर भी हम बात करेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो चीज़ें अध्यापक नहीं पढ़ा सकता है उसको एज अ डायरेक्ट रख दिया जाता है, ठीक है। देखिए जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, एक तो ऑडियो भी होता है। ऑडियो मतलब ये होता है जो आप केवल सुन सकते हैं। विजुअल भी होता है, विजुअल का मतलब जो आप देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में विजुअल को दृश्य बोलते हैं, ऑडियो को श्रव्य बोलते हैं, और कुछ ऐसे भी जो है एड्स हैं यानी मटेरियल हैं जिन्हें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो देखो सिंपल सा वो एड्स है जिसे हम केवल देखते हैं, वो क्या क्या है? ब्लैक बोर्ड, चाक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, प्लेनल बोर्ड, ग्राफ, फ्लैनल बोर्ड, ठीक है, ये सब। और कुछ और भी एड्स हैं जो मैजिक लालटेन, एपेडिस्कोप, फिल्म स्ट्रिप, ठीक, ये तो दृश्य है जिसे हम विजुअल बोल रहे हैं। ऑडियो मतलब श्रव्य, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ठीक है। उसके बाद ग्रामोफोन भी है, और कुछ ऐसे भी एड्स हैं जो आप सामने देख रहे हैं, ऑडियो एंड विजुअल, दृश्य और श्रव्य दोनों हैं। उसमें आपका सिनेमा और टेलीविज़न आएगा, ये ज़रूर आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज सिर्फ आप 2 याद रखिए या 3, बस, इससे ज़्यादा नहीं। पहले क्या है, दे क्रिएट इंटरेस्टिंग फॉर लर्निंग इन द स्टूडेंट, इससे जो है बच्चों को समझने में, सीखने में आसानी होती है, यानी उनको इंटरेस्ट पैदा होता है, रुचि मिलती है। दे आर टाइम सेविंग बिकॉज द एक्सप्लेन द आइडिया इजली एंड प्रेसेसली। कहने का मतलब है जब आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करते हैं तो समय की बचत होती है और आसानी से समझ जाते हैं। हम भी यही करते हैं ज़्यादातर। अगर कोई चीज़ है, जैसे कंप्यूटर में अगर पढ़ाना है, नहीं समझ में आ रहा, हम थक गए, तो उठा के वीडियो दिखा देते,
वर्ड से समझ में आ जाता है। ठीक, बाई द ईयर यूज द बर्डन ऑफ टीचर इज रिड्यूसिंग। इससे जो है देखो टीचर का जो बर्डन है वो कम हो जाता है, आपको हम अभी पहले बता दिए। बस इतना बहुत है, तीन लिखना, ज़्यादा भीड़ पालो कुछ नहीं लिख पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे सेंटेंस है, इसको करेक्ट करना है। ऑलवेज टेल द ट्रूथ, तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ होना चाहिए। ही इज़ सीनियर देन मी, ही इज़ सीनियर टू मी। देखो ये रिपीट हो गया कि नहीं रिपीट होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। एक चीज़ और कि टीचिंग पोइट्री के एम क्या है, कहीं 2 पूछा है, कहीं 4 पूछा है। तो देखो छोटा सा कौन सा है, 4 आपको। द डेवलप टू टेस्ट फॉर पोइट्री रीडिंग एंड राइटिंग, यानी इसका उद्देश्य ये है कि आप पोइट्री को पढ़ सकें और लिख सकें। अगला है टू डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ द स्टूडेंट, यानी बच्चों में एक सेंसिबिलिटी लाई जाए। अगला है टू डेवलप द इमेजिनेशन पावर, यानी कल्पना करने की पावर लाई जाती है। तो भाई हमारे भी परे बड़ी ख़राब चीज़ होती है कल्पना, और ऐसे सोचते सोचते तो राजा भी बन जाते हैं, फकीर भी बन जाते हैं। ठीक, ये पोइट्री का जो भाई फीचर है, कल्पनाएं होती हैं। अगला है टू क्रिएट लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर फॉर देम, यानी उनका जो है अंग्रेजी साहित्य से लगाव लगाना। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आगे। अगला प्रश्न है कि गुड लेसन प्लान की क्या विशेषताएं हैं। देखिए अगर आप, हम इसी को पढ़ के बताते हैं, घूम घुमा के जो हम बताएंगे वो भी यही है, और जो लिखा है वो तो है ही। ठीक, एक्स्ट्रा हम ना बोले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। गुड लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। देखो जो लेसन प्लान होता है वो टीचिंग थ्योरीज, जो साइकोलॉजिस्ट लोग जो है टीचिंग थ्योरीज दे चुके हैं, उस सिद्धांत पे आधारित होती है। बात तो सही है। ठीक, ए गुड लेसन प्लान मस्ट फॉलो अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। एक जो लेसन प्लान होता है आपने बनाया होगा, जो स्टैंडर्ड है वही फॉलो करना पड़ता है, और चाहे वो लागू हो या ना हो, फॉलो तो करना पड़ेगा भाई। A good lesson plan must give the general and specific effective separately। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है एक अच्छा जो है लेसन प्लान आपको आसानी समझने में मदद करता है। पोएट्री राइटिंग तो हो ही गया है, अब आगे एक चीज़, हाँ ये चीज़ आप लेटर लिखना सीख लीजिएगा, नहीं तो अटक जाएंगे। कोई भी लेटर आ सकता है, मान लीजिए बोल रहा है कि अपने फ्रेंड को इनवाइट करिए, तो पहले अपना नाम, एड्रेस, डेट डाल दीजिएगा, फिर डियर अतुल, जो भी नाम हो, मुझे यह सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे भाई की शादी है, फिक्स हो चुकी है जी, जो 21 मई को है, और मैं आपको एडवांस में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप जो है समय निकाल कर आ जाइएगा। ठीक है, और अपना एड्रेस यानी 4-5 लाइन लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। आगे आप जो है पैराग्राफ राइटिंग, कहने का मतलब निबंध राइटिंग, ये भी आना चाहिए। जैसे पोल्यूशन के बारे में आप लिख सको, किसी के बारे में दे सकता है, तो सिर्फ इसका इतना उद्देश्य है कि आपको इंग्लिश आ रही कि नहीं आ रही है, बस। ठीक, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 4 लाइन इसका याद कर लो, चलो 2 लाइन इसका देख लेते हैं। पोल्यूशन इज द इंट्रोड्यूस ऑफ कंटिमेंट्स इनटू द नेचुरल इन्वायरमेंट दैट कैसे एडवर्स चेंज। देखो पोल्यूशन से जो कंटिन्यू जो भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो पर्यावरण को हानि हो रही है। उसके बाद और है केमिकल सब्सटेंस बढ़ने से और हीट बढ़ रही है पृथ्वी तल की।
आगे वैल्यू ऑफ द हेल्थ, बहुत आसान आसान दिया गया है। इट इज सेड हेल्थ इज वेल्थ, इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट द कैपेसिटी टू वर्क इज लॉस्ट। बात बहुत है, आगे जोड़ डालना ही इज सी इट करके। नाउन की डिफिनेशन तो आपको पता ही होगी, ठीक है, रट लीजिए, पता नहीं कैसे टपक जाए, अभी आगे गुजरा भी है। आगे देखिएगा, ऑडियो विजुअल एड इनहेंस स्किल्स which helps to make teaching learning process effective and make learners active in the classroom। देखो, BCD प्लेयर और LCD प्रोजेक्टर टीवी, BCD क्या चीज़ है, ये शायद गलत लिखा है क्या, DVD होना चाहिए, पता नहीं कोई चीज़ होगी। ये पुरुष की बार बार रिपीट हो रहा है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। पोइट्री टीचिंग क्यों की जाती है, लेटर इनवाइट का भी आप, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये तो ज़रूर आप याद रखिए। देखो, जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, यह कोई नया मेथड नहीं है, ठीक, पहला नंबर। इसके अलग अलग नाम हैं। इसे जो है लैंग्वेज टीचर्स जो है बहुत सालों से पहले से यूज कर रहे हैं, और यह मेथड जो है स्टूडेंट को पढ़ने में और विदेशी भाषाओं को समझने में आसानी करता है, ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। एक चीज़ और कि स्ट्रक्चर अप्रोच को भी हमारे हिसाब से फॉरेन लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर अप्रोच को ओरल अप्रोच भी कहते हैं। आगे डायरेक्ट मेथड को क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड को डॉक्टर वेस्ट मेथड भी कहते हैं। ये जो है 1901 में आया था, और इसे ही इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं, ठीक है। आगे डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड्स, ठीक है, अब पता नहीं कौन सा मेथड लाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल अप्रोच, अब बेसिक से याद रखिएगा, इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीव दैट इन द टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, काम खत्म, ठीक है। एक अप्रोच है सिचुएशनल अप्रोच। ये अप्रोच मान लीजिए कहीं कोई घटना होती है, उससे संबंधित जोड़ दिया जाता है, इससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे माई सिस्टर वेंट टू बैंक, द गर्ल वॉज सिटिंग एट द बैंक ऑन द रिवर गंगा। अब देखो, बैंक वो बैंक दूसरी है, ये बैंक दूसरा है, यू कैन बैंक अपॉन मी, ठीक है, इन तीनों का अर्थ अलग अलग है। ऑडियो विजुअल मेथड आ ही गया। एक चीज़ और कि अंग्रेजी में ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना, आपको एक्टिविटी भी लिखना आना चाहिए, माई ही सीट करके छोटे छोटे सेंटेंस लिख डालना। जैसे इसमें डायलॉग है, टीचर गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन क्या है, गुड मॉर्निंग सर। तो देखो, इसमें इस तरह लिखा है, आप पहले लिख सकते हो कि पहले बच्चे गुड मॉर्निंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये ना कर पाए तो भाई आप BTC ना करिए, ठीक है, अगर इसको नहीं कर पाए तो बेकार हो, फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बस, ठीक, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, हलवा है। साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग से ये जो है कंप्रहेंसन का ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और साइलेंट रीडिंग से जो है आप जो है समय बचा सकते हैं, जल्दी लेसन को समाप्त कर सकते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, देखो, इट इज़ क्विकर एंड देयर फोर सेव टाइम, हमने पहले बता दिया ना, ये इससे आप जल्दी पढ़ सकते हैं और समय बचा सकते हैं, और इससे जो है आप मीनिंग आसानी से समझ सकते हैं, और अगर आप बोल बोल के पढ़ेंगे तो आपको समय लगेगा, एनर्जी भी जाएगी, ठीक है। ए गुड रीडर की क्या विशेषताएं हैं, राइटिंग स्किल्स क्या होना चाहिए,
आगे पंचुएशन क्या है? देखो, जहाँ पे स्पेलिंग या फिर कैपिटल स्मॉल का कोई फ़र्क होता है वो पंचुएशन है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। पोइट्री है, देखो प्राइमरी लेवल पे क्या है, सेकेंडरी लेवल पे क्या है, और हायर सेकेंडरी पे क्या है। वही प्राइमरी लेवल पे है पोइट्री का जो एम है, टू इनेबल द पीपल ऑफ लोअर्स क्लासेस टू एंजॉय अ पोएम। इसका उद्देश्य एंजॉय करना, टू इनेबल द पीपल्स टू रीड अलाउड द पोएम विथ प्रॉपर रेम एंड इंटोनेशन इनोटेनेशन। टू अगला है टू इनेबल स्टूडेंट टू एंजॉय रिएक्शन इंडिविजुअल और चोरस ऑफ द पोएम। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है कि बच्चे सिर्फ एंजॉय करें, अच्छे से पढ़ें, उसका टेस्ट ले, बस रीडिंग राइटिंग से मतलब और किसी से नहीं मतलब। सेकेंडरी में क्या हो जाता है कि एंजॉय करें और उसका थोड़ा स्टाइल में म्यूजिक, उसकी सुंदरता, उसके लेवल को समझें और उसको विकसित करें जो भी गुण हो। ठीक, कल्पना कर सकें, इमोशन को समझ सकें, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी में हैं। हायर सेकेंडरी में क्या है, पोएम को अप्रोसिएट करें और जो मैटर का वो जिस पोएम का मैटर है उसको देखें और उसको क्या करें, कल्पना कर सकें। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको गिनती भी आनी चाहिए 1 2। आप देखो 1 से लेकर के 10 तक तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 11 से लेकर के 20 तक, फिर 29, 31, 30, फिर उसके बाद 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इतना लिख लीजिएगा। अगर इतना आप लिख लेंगे तो एग्ज़ाम में कुछ भी दे देगा आप कर लेंगे। जैसे हम एग्ज़ाम में दिया 21 से लेकर 30 तक लिखो फिगर में, तो हमने आपको बताया कहाँ तक, 20 तक बताया ना। अगर 20 लिख दिए, 20, 1 2 3 तो आ ही रहा है, हम बताए 1 2 3, यानी 1 से लेकर के 20 तक कर लो। ठीक, उसके बाद ये 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, बस अब कर लोगे। ठीक है। प्रोनाउन, प्रोनाउन जो है नाउन के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द होती हैं। ठीक, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जरूर याद रखिएगा, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। एक्टिव वॉइस बोले तो कर्तवाच, पैसिव वॉइस बोले तो कर्मवाच। जैसे एक वाक्य देख लेते हैं यहाँ पर, गोपाल बाई अ बुक इज बोर्ड बाई गोपाल। ठीक है, ये टेंस में ले जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। टेंस जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। हाँ, अब इसको देख लीजिए। फुल, ये इस तरह डॉट रहेगा, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी, सेमीकोलन, कॉलन, डैश, एपोस्ट्रॉफी। इसको जरूर याद रखिए, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, आप कॉमा में ना चले जाना। और इसको याद रखना हाइफन। ठीक है, आगे पॉजिटिव और निगेटिव बनाना आना चाहिए। ही इज़ अ पुअर, ही इज़ नॉट पुअर। ठीक है, टेंस जरूर याद रख लीजिएगा, आपको बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, आगे देख रहे हैं इंट्रोगेटिव से निगेटिव बनाना। आर यू हैप्पी, आर यू नॉट हैप्पी। आगे देखिए, यहाँ पे सेंटेंस क्या है, लिख ही सकते हो कि सेंटेंस जो है शब्दों का समूह है। ठीक, हिंदी में हम आज इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको याद रहे, कुछ तो आला वाला लिख ही लोगे। ठीक है, इतने गधे तो नहीं हो कोई। अब ये सेंटेंस जरूर याद रखिएगा,
हरमन पाउल का। द सेंटेंस इज द लैंग्विस्टिक एक्सप्रेशन of symbol denoting that the combination of several ideas or a group of ideas has been affected in the mind of speaker। ठीक, बस इतना बहुत है। अगर इसको भी ए.जी. गार्डनर का पढ़ना पढ़ सकते हैं। ए सेंटेंस इज अ वर्ड और अ सेट ऑफ वर्ड्स फॉलोइंग बाई पॉज एंड रिवीलिंग एन इंटेलिजेंट पर्पस। देखो सेंटेंस के टाइप से पूछा जाता है, 6 हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इसमें तो आपको हमें लगता है किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब है इम्परेटिव। इम्परेटिव में जो है रिक्वेस्ट, एडवाइस या कमांड होते हैं। अगला है ऑप्टेटिव। इसमें जो है इच्छाएं होती है या विश होती हैं। अगला एक्सक्लेमेटरी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। बस आगे तब कर ही सकते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में ब्लैक बोर्ड। भाई ब्लैक बोर्ड एक विजुअल एड्स है। इसके माध्यम से शिक्षक इस पर लिखता है चाक डस्टर के माध्यम से, और बच्चे इसको देखकर जो भी चीज़ें होती लिखते हैं। अब तो ब्लैक बोर्ड का सिस्टम ही ख़त्म हो गया, वाइट बोर्ड आ गया। ठीक, सिलेबस में संशोधन करना पड़ेगा लग रहा है। एप्लीकेशन लिखना ज़रूर आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, रट लीजिए एक एप्लीकेशन ज़रूर, उसी के आधार पे आप दूसरा लिख दीजिएगा। ठीक है, हिंदी में तो लिख ही सकते हैं, अंग्रेजी में थोड़ा सा कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस तरह आपके सामने ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि हमारी तैयारी कितनी हुई है। ठीक है, अगर आप इतना सॉल्व कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए आपका निकल चुका है। ठीक है, बैक निकल, ये ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्ज़ाम में बैठे नहीं रहोगे। जैसे डिफ़िकल्ट स्टेटमेंट, देखो अब चाहे जितना पढ़ ले, अगर अभ्यास या क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया नहीं आएगा। ठीक है, गलती होगी आप सुधार लोगे, एग्ज़ाम में गलती होगी साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम, इसको एक्टिव में करना है। ठीक है, ही विल राइट आ लेटर। ठीक है, यूनिवर्सिटी में क्या लगेगा, आर्टिकल एन लगेगा। हाँ, एक चीज़ हम शायद समझाना भूल गए या फिर स्किप हो गया, आर्टिकल। ठीक है, ए का प्रयोग कब होगा, एन का प्रयोग कब होगा, दा का प्रयोग कब होगा। जिसका उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट से हो उसमें एन, ए का प्रयोग। जिसका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन वावेल से हो उसमें एन का, और जो यूनिक हो, एक ही हो दुनिया में, उसमें दा का प्रयोग होता है। ठीक है, और आपके सामने ये था वीडियो। ठीक है, अगर सभी वीडियो एक एक कंप्लीट हो गए तो एक हम शॉर्ट वीडियो और भी लाएंगे आधे घंटे का, एक पूरक के लिए, यानी जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी वो वीडियो ला देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, आपको वीडियो और दमदार आए, हमारी भी आवाज़ खुल कर आने लगे। ठीक है, और अगर और आपको पढ़ना है MCQ और शॉर्ट जो है प्लेलिस्ट पर है, जाकर देख सकते हैं।